अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते नहीं वो हो जाता है। अल्लाह ताला कभी कभी हमारी ख्वाहिश इस तरह से पूरी करते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। अ, बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि जिस चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो वो आपको मिल जाती है। खुदा हर हाल में आपको वो चीज़ दे ही देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सबको पता है कि हम गार्डनर्स जो होते हैं वो प्लांट लवर होते हैं और प्लांट्स की दीवानगी इस हद तक होती है कि हम प्लांट लेने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी कोशिश करते हैं कि हमको बस प्लांट्स मिल जाए। इसी तरह मेरी लिस्ट में एक प्लांट था मोगरा, जैस्मिन, जो मुझे लेने की बहुत ख्वाहिश थी और मैं बहुत ढूंढी मगर मुझे किसी नर्सरी में नहीं मिला। और बहुत कोशिश के बाद भी जब मुझे मोगरा नहीं मिला तो मैं चुप करके बैठ गई थी। फिर पिछली बार मेरा ऐसा हुआ, मेरे ससुराल मेरे गांव जाना हुआ मेरा, तो वहाँ पे हमारी एक पहचान वाली दीदी है, उनके घर जाना हुआ। तो उनके घर कुछ प्लांट्स लगे हुए थे तो उसकी कटिंग मैं ले आई। मोगरा का मुझे ध्यान भी नहीं है मैं लाई थी कटिंग या नहीं। कभी कभी याद आता है कि हाँ लाई थी, कभी ऐसा लगता है कि नहीं लाई लेकर आई थी। तो उनके यहाँ नीले कलर के छोटे छोटे फूलों वाला एक पेड़ था और उस पर नीले फूल थे और पीले कलर के कुछ फल आए हुए थे। तो मैंने उनसे उसकी कटिंग मांगी और कुछ जो मेरा जो रोय प्लांट है वगैरह उसके भी सब कटिंग्स में लेकर आई और लाके मैंने लगा दी। ये कटिंग्स लगाने को मुझे कुछ 8 मंथ हो गए हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही थी, मैं समझ रही थी कि ये वही वाला प्लांट है जो मैं लेकर आई थी, नीले फूल वाला। मगर इसमें एक नई बर्ड्स निकली, ये देखिए इसमें बर्ड्स आई। तो मैं चौंक गई कि ये तो वो वाला प्लांट नहीं है। मुझे शक तो हो रहा था ये मोगरा है। फिर भी मैंने अपने वीडियो में एक अपने सब्सक्राइबर से पूछा, तो मेरे एक सब्सक्राइबर है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बिया वजाहत करके, उन्होंने मुझे बताया मैसेज करके कि ये मोगरा है। और दूसरे दिन इसकी कली भी खिल गई थी, कली से ये फूल बन गया था और इसकी फ्रेगरेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो उससे भी मुझे पता चल गया कि ये मोगरा है। तो बस मैं अपनी यही खुशी आपके साथ बांटने वाली हूँ। और मोगरा प्लांट के बारे में 10 ऐसे फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। तो चलिए आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूँ शाजिया और आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सन्स में। सबसे पहले बताते चलो, जो ये मोगरा है, जो जैस्मिन है, ये प्लांट भी आता है, प्लांट के शेप में भी आता है और एक वाइन भी इसकी आती है। और इसकी वाइन जो है ये 25 से 30 या 35 फीट तक ऊंची भी चली जाती है। और इसके जो फूल होते हैं बहुत ही सुगंधित, बहुत ही खुशबूदार होते हैं। बिल्कुल आप उसके पास से गुजरोगे तो ये खुशबू आपको एकदम अपने बस में कर लेंगे, इस तरह से इसकी खुशबू होती है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें दोस्तों, इसके फूलों की। दोस्तों बात की जाए जैस्मिन की उम्र की, तो ये लंबे समय तक आपके साथ चलने वाला पौधा है। इसकी उम्र 30 से 40 साल होती है। एक ये पेरेनल प्लांट है। अगर आप इसको एक बार अपने घर में लगा लेंगे तो ये 30-40 साल तक आपके साथ बना रहेगा। और इसकी कटिंग करके आप देख ही रहे हैं, मैंने इसको कटिंग से लगाया था तो माशाल्लाह से ये कटिंग से लगा हुआ है, तो ये कटिंग से भी बआसानी प्रोपगेट हो जाता है। तो मैंने कटिंग लगाई है तो मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि मैंने आप ये कटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छे से प्रोपगेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको अपने घर के आंगन में ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये आपके घर की जितनी ऊंचाई है वो ऊंचाई को कवर कर लेगा, इतनी लंबी इसकी बेल जाती है। दोस्तों जैस्मिन की 200 से ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है और मैंने खुद अपने आस पड़ोस में बहुत से जैस्मिन के प्लांट देखे और उसकी खुशबू मैंने खुद देखी है। मेरा ये वाला जो ये प्लांट है, इसकी खुशबू, इसकी जो स्मेल बहुत ही अलग, बहुत ही खुशबू बहुत ही अच्छी है। और तो इससे समझ में आता है कि ये बहुत सारी वैरायटीज़ में होता है। और मेरे पास जो ये है, शायद ये मेरे इतनी कॉलोनी में, मेरे इतने एरिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसकी खुशबू, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और इसमें सिर्फ एक ही फूल खिला है और यहाँ तक उसकी खुशबू महसूस हो रही है। दोस्तों 2-3 वैरायटी को छोड़ के जैस्मिन की सारी ही वैरायटी जो होती है वो जहरीली होती है। और जो जहरीली नहीं होती है उसकी हम
टी बना के, जिसको इसके फूलों की चाय बना के, टी बना के भी हम पी सकते हैं। लेमन टी के साथ भी इसके सूखे हुए फूल डाल के पीते हैं, तो गर्मियों में हमको एनर्जी मिलती है। मगर ये पता होना चाहिए कि कौन से जहरीले फूल है और कौन से ईटेबल है। दोस्तों, जैस्मिन के फूलों से जो है ऑयल भी बनता है, और इसका ऑयल जो रहता है बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, और बहुत खुशबूदार इसका ऑयल होता है। अगर आप इसका प्योर ऑयल जो है जो लेने के लिए जाओगे, तो आपको 1 से 2 ml या 2-3 ml के लिए ही हज़ारों पे करना पड़ेगा। इतना एक्सपेंसिव इसका ऑयल होता है, और लोग बहुत शौक से इसका ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत खुशबूदार होता है। जैस्मिन का जो ऑयल है, जैस्मिन का, मोगरे का जो तेल है, वो पुराने ज़माने से ही जो बहुत अमीर लोग रहते हैं, वो अमीरों के यहाँ यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स वगैरह में, और बहुत से लोग तो इसको हेयर ऑयल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और पुराने ज़माने से ही जैस्मिन ऑयल यूज़ करने का चलन जो है चला आता रहा है। दोस्तों, जैस्मिन के ऑयल में बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग तत्व होते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जैस्मिन का ऑयल निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा खुशबू वाले फूल होते हैं, बस वही फूलों को लिया जाता है। कम खुशबू वाले फूलों का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है, बस वही फूलों का यूज़ जैस्मिन ऑयल निकालने के लिए किया जाता है। और जैस्मिन में सबसे ज़्यादा खुशबू का वक्त होता है जब रात ढल जाती है, और जब फुल मून होता है, जब हमारी तरफ उसे पूर्णिमा का चांद कहा जाता है, उस वक्त जैस्मिन की खुशबू बहुत बढ़ जाती है। उसी वक्त उसका ऑयल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चांदनी रातों, पूर्णिमा की रातों में, जब पूनम की रातों में चांद की रोशनी बहुत ज़्यादा इस पर पड़ती है, तब इसकी फ्रेगरेंस जो है बहुत तेज़ हो जाती है। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि जब फुल मून होता है, तब जैस्मिन में बहुत ज़्यादा खुशबू बढ़ जाती है, तो ये बात कोई गलत नहीं होगी। और दोस्तों, जैस्मिन का फूल अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसकी खूबसूरती का मुकाबला कोई और दूसरा फ्लावर नहीं कर सकता। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बल्कि आपको जान के अच्छा लगेगा कि इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में इसको, वहाँ का जो ये नेशनल फ्लावर के रूप में इसकी नेशनल फ्लावर है ये वहाँ का। दोस्तों, जैस्मिन का फूल खूबसूरती को, एलिगेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये 2 देशों का जो है ये नेशनल फ्लावर है। जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया का नेशनल फ्लावर जो है वो लोटस है, कमल का फूल है, उसी तरह ये इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे कंट्री का ये नेशनल फ्लावर है। दोस्तों, इस सब के अलावा जैस्मिन के प्लांट की बहुत सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे अगर आपके बदन पे कहीं खारिश हो, रैशेस हो, और या जलने के जो दाग होते हैं, जलन जो होती है, और बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी इसका जैस्मिन ऑयल का यूज़ किया जाता है। और जले हुए पे, और जहाँ पे जो बबल्स आ जाते हैं, छाले जिसे कहते हैं, वो आ जाते हैं, उस पर अगर हम जैस्मिन ऑयल का यूज़ करें तो उसमें बहुत राहत देती है, बहुत ठंडक देती है। और जले के लिए तो हमारी दादी जो थी वो भी कहती थी कि जले पे जैस्मिन ऑयल लगाने से बहुत राहत मिलती है। और जले हुए हिस्सों पे दोस्तों, जैस्मिन के पत्तों का, फूलों का एक लेप बना के लगाने से बहुत जल्दी राहत मिलती है, बहुत जल्दी आराम मिलता है। और इसके पत्तों को और फूलों को पीस के एक लेप बना लेते हैं। वो लेप का यूज़ जो है हम जले हुए हिस्सों पे और रैशेस वाले हिस्सों पे, हमारे शरीर के हिस्सों पे कर सकते हैं, जिससे कि आज बहुत जल्द हमें एकदम आराम मिलता है, और एकदम सूदिंग मिलती है, बहुत जल्दी हमको आराम मिल जाता है। इसके अलावा जिसको रात में नींद नहीं आती है, तो वो जैस्मिन ऑयल का इस्तेमाल करे, तो ये नींद के लिए भी बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है इसका ऑयल। और इसके अलावा जैस्मिन की जड़ों से एक इस तरह की मेडिसिन दवाई बनाई जाती है, जिससे कि जिसको जिसको नींद ना आने की बीमारी होती है, उसकी बीमारी का भी इलाज इसके ज़रिए किया जाता है। इससे वो दवाई बनती है इसकी जड़ों से। तो दोस्तों, ये थी मेरी जैस्मिन के बारे में कुछ मालूमात, और मेरी खुशी के बिल्कुल ही
उसके अलावा दोस्तों, जिसको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये दवाई बिल्कुल जैस्मिन ऑयल का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से नींद आती है जैस्मिन ऑयल का यूज़ करने से। और जैस्मिन ऑयल की जो जड़ें होती है दोस्तों, उससे एक दवाई बनती है जिससे कि जिसको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम में राहत मिलती है। और इसकी जड़ों का यूज़ एक दवाई बनाने के लिए यूज़ होता है। जिसके नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद की प्रॉब्लम के लिए इसकी दवाई बनती है। और भी बहुत से इसके यूजेस होते हैं। और तो दोस्तों, ये थी कुछ मेरी मालूमात जैस्मिन के बारे में और मेरी खुशी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।